पत्थर का सूप। बहुत अरसा पहले एक गांव में, जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सख्त थी, क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। इसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीब व गरीब घर पर पहुंचा, तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए इसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कलहों पर थे और इसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही इसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया। अलामत तमलीक नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज ना आया। उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस लिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भनवी चिपका ली। पत्थर का सूप? इसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देगची निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो इसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतिमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से इसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप? इसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाता देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, आह, मुझे पत्थर के सूप से ज्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ें बेहतर हैं। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब इसने इन्हीं बर्तन में छिड़क दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले उसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मज़ा चखा था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठा कर सिपाही को दे दी। हाँ, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काट कर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब इसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। इसने इन्हें काटकर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह ले कर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जो जैसी चीज़ें शामिल कीं, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब उसने आधा सूप इसे पेश किया, आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो इसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने उसे
रेशम का थैला नहीं दिया था, जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई, ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया हो, बल्कि मिलकर काम करने और फराखदिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे।